वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम जीपी कहते हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है? वैसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों की निष्पत्ति यानी कि रेशियो, ठीक है, समान हो, गुणोत्तर श्रेणी कहलाते हैं। किसी अनुक्रम का दो लगातार पदों का अनुपात बराबर होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, दिस सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम इज कॉल्ड जीपी। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण 3, 9, 27, ठीक है, आर इन जीपी, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स टर्म्स, ठीक है, मतलब कि दो लगातार पदों का रेशियो समान होता है। तो रेशियो निकालने का हमें पता है T2/T1। दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो हमारा रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा पद इसमें क्या है? 9 और पहला पद 3। ठीक है, 9/3 = 3। ठीक है, इसी तरह अगला T3/T2 = 27/9 = 3। देखिए इसका ये दोनों जो है रेशियो समान आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या है? एक जीपी है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जीपी किसे बोलते हैं। ठीक है, जीपी होता क्या है। अब इसमें कुछ प्रमुख सूत्र हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सूत्र है टीएन यानी कि अंतिम पद, ठीक है, बराबर होता है AR⁴n-1। ठीक है, दूसरा सूत्र है एसएन यानी कि पदों का योग। ठीक है, एसएन बराबर होता है A × R⁴n-1 बाय R-1। ठीक है, जब R क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है एसएन बराबर A × R-1 - R⁴n बाय 1 - R, जब R क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसे हम बाद में समझेंगे। ठीक है, यहां हमें पता है A बराबर क्या होता है? प्रथम पद, R बराबर सार्व अनुपात, ठीक है, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसमें रेशियो होता है, ठीक है, अनुपात। एसएन बराबर पदों का योग और एन बराबर पदों की संख्या। यह हमें पिछले क्लास में भी देखा था। ठीक है, सूत्र नंबर 4, ठीक है, जीपी की तीन संख्याएं क्या लेते हैं हम? A/R, A और AR। ठीक है, यदि जीपी में तीन संख्याएं लेने बोलेगा तो A/R, A/R, A और AR। ठीक है, पांचवा सूत्र है S इंफिनिटी, ठीक है, S अनंत। अगर अनंत पदों तक का योग ज्ञात करने बोलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? A/1 - R। ठीक है, और सूत्र नंबर 6, ठीक है, यह सूत्र बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस सूत्र का प्रयोग। ठीक है, उदाहरण 1, श्रेणी 1, √3 और 3 का 8वां पद ज्ञात करें। ठीक है, यह एक श्रेणी दिया गया है, इसका 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन, यहां ए हमारा क्या हो जाएगा? 1 पहला पद, ठीक है, आर हमारा हो जाएगा T2/T1। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद भागा पहला पद। ठीक है, इस पे भाग होता है, बराबर क्या हो जाएगा? √3/1, तो √3 ही हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमें पता है Tn बराबर AR⁴n-1 होता है, सूत्र है। ठीक है, इसलिए T8 निकालना है हमें। T8 क्या हो जाएगा? A हमारा 1 था, 1 आ गया, ठीक है, इंटू R हमारा √3 है, √3 का पावर हो जाएगा, n हमारा 8 था तो 8 - 1। ठीक है, T8 बराबर 1 1 रह गया, ठीक है, इंटू √3, 8 - 1, ठीक है, 8 - 1 7, यानी कि √3 का पावर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो √3 को 7 बाई मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 बाई इसको लिख लिए। ठीक है, 7 बार, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर √3 को √3 से करेंगे तो 3, √3 को √3 से करेंगे तो 3 √3। ठीक है,
लास्ट का √3 बच जाएगा। ओके, T8 बराबर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27√3। ठीक है, 27√3, 27√3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, T8 बराबर 27√3। एक्सरसाइज 2A को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2A का टाइप 1, ठीक है, का पहला क्वेश्चन क्या है, जीपी 1√3 और 3 का कौन सा पद 81 होगा। ठीक है, 81 होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया श्रेणी एक जीपी है, यह पता है। ठीक है, इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा 1, पहला पद, आर बराबर कॉमन रेशियो हमारा हो जाएगा, दूसरा पद भागा पहला पद, तो √3 ही हमारा होगा। ओके, और टीएन लास्ट टर्म हमारा 81 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। ठीक है, तो टीएन बराबर 81, चूंकि टीएन बराबर ए r⁻n-1 होता है। ठीक है, इसलिए टीएन के जगह 81 आ जाएगा, बराबर ए हमारा 1 है इंटू √3 का पावर n-1, आर हमारा √3 था। ठीक है, 81 को अब हमको इस रूप में तोड़ना है कि उसका बेस क्या हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 के बराबर होने के लिए हमें 81 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 81 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3। ठीक है, यानी कि 3 का पावर 4 हो जाएगा। अब 3 का पावर 4 है तो √3 का पावर हम 8 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 81 होगा। ठीक है, तो हम √3 का पावर 4 को √3 का पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 का पावर 8 बराबर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का पावर n-1 ही होगा। ठीक है, चूंकि दोनों तरफ बेस बराबर है इसीलिए क्या होगा, उसका पावर भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए 8 बराबर n-1 हम लिख सकते हैं। ओके, n बराबर -1 था, उधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, 8 + 1 9। ठीक है, n बराबर 9 आंसर। ठीक है, अतः 81 जीपी का 9वां पद है। ठीक है, यह हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जीपी √3 1/√3 1/3√3 का 9वां पद लिखे। ठीक है, इसका 9 टर्म निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया गया श्रेणी जीपी में है। ठीक है, इसीलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद √3, आर हमारा हो जाएगा दूसरा टर्म 1/√3 भागा √3। ठीक है, इक्वल टू 1/√3 रहने दिए। ठीक है, √3 को अगर हम मल्टीप्लाई में कर देंगे तो √3 नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे 1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3। ठीक है, और n हमारा क्या है, 9। चूंकि Tn बराबर ar⁻n-1 होता है, हमें पता है, तो T9 निकाल देंगे। T9 बराबर a हमारा √3 था, तो √3 इंटू r हमारा 1/3 आया था, तो 1/3 n हमारा 9 -1। ठीक है, T9 बराबर √3 को √3 रहने दिए इंटू 1/3। ठीक है, 9 -1 तो हो जाएगा 1/3 का पावर 8। ठीक है, T9 बराबर √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, सॉरी 1 का पावर 8 करेंगे तो 1 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/3 का पावर 8 रह जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, जीपी 5 20 80 5120 में कितने पद हैं। ठीक है, यहां हमें a बराबर पता है 5, सॉल्यूशन इसका। ठीक है, और r बराबर दूसरा पद भागा पहला पद, तो 20 भागा 5 बराबर 4 r आ जाएगा। ठीक है, tn लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5120। ठीक है, चूंकि tn बराबर ar⁻n-1 होता है इसीलिए tn हमारा क्या है, 5120
तो 5120 लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू आर हमारा 5 इंटू ए हमारा 5, ठीक है, इंटू आर हमारा 4 और एन हमें नहीं पता है, n-1 रह गया, ठीक है। 5120, 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर चला गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, इक्वल टू 4 टू द पावर n-1। 5 से इसको डिवाइड किए तो 1024, 1024 बराबर 4n का पावर -1, ठीक है। अब इसे हमको इस रूप में तोड़ना है कि किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो, ठीक है। तो इसको, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1024 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 5 6, ठीक है। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, फिर इसको 4 से करेंगे तो 60 और इसको 4 से करेंगे तो 4, ठीक है। यानी कि 4 का पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 4 का पावर क्या हो जाएगा, 5, ओके। तो 4 का पावर 5 हम लिख सकते हैं 1024 को, ठीक है। तो दोनों का बेस बराबर है, यानी कि पावर भी हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो 5 इक्वल टू n-1, n बराबर -1 उधर चला गया, +1, तो 5 और +1 6, तो n बराबर 6, ठीक है। अतः जीपी में 6 पद हैं, ठीक है, 6 पद हैं, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। जीपी 1, 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है, का कौन सा पद 1/512 होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, यहाँ ए बराबर हमें 1 पता है, पहला पद, आर बराबर 1/2 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा पद भागा पहला पद, ठीक है। तो 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, ओके। और टीएन लास्ट टर्म क्या है हमारा, 1/512, यह हमारा टीएन है, ओके। हमें एन ज्ञात करना है। चूंकि टीएन बराबर ए आर टू दी पावर n-1 होता है, इसलिए टीएन हमारा क्या है, 1/512 बराबर 1, ए हमारा 1 था, इंटू आर हमारा 1/2 का पावर n-1, एन नहीं पता है, ठीक है। 1/1/512, ठीक है। अब हम 512 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसके बेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/2 ही होगा, ठीक है, 1/2 टू दी पावर n-1, ओके। और 512 को इस रूप में तोड़ना है कि इसके बेस के बराबर हो, ठीक है। तो हम 512 का भी एलसीएम लेंगे, तो 512 का एलसीएम लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 को किए 16, 2 को किए 8, 2 को किए 4, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 512 को 2 का पावर 9, ठीक है। और 1 का भी हम अगर पावर 9 करते हैं तो हमें 1 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो हम इसको 1/2 का पावर 9 लिख सकते थे, ठीक है, इसीलिए हमने 1 का पावर 2/9 लिखा, ठीक है, इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n-1, ठीक है। क्योंकि दोनों का बेस आपस में बराबर है, इसीलिए हमारा पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो 9 बराबर n-1, ठीक है। तो n रह गया, -1 उधर चला गया तो +1, 9 + 1 10, ठीक है। तो n बराबर 10, इसलिए जीपी का 10वां पद 1/512 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। जीपी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू दी पावर 4, ठीक है, का 7वां पद निकाले, ठीक है। यह एक श्रेणी दिया गया है, इसका 7वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ ए हमारे क्या है, 2 टू दी पावर 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारा ए हमारा 4 हो गया, ठीक है। आर दूसरा पद भागा पहला पद, 2 का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है।
8 को 4 से डिवाइड किए तो 2। ओके, तो r हमारा 2 हो गया। n हमें निकालना है 7वां टर्म, ठीक है, n बराबर 7। चूंकि tn बराबर a r टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। इसलिए t7 बराबर हमारा हो जाएगा, a हमारा था 4 इंटू 2, r हमारा 2 था और n हमारा 7 माइनस 1, ठीक है। तो t7 बराबर 4 इंटू 2 टू दी पावर 6, 7 माइनस 1 बराबर 6, 4 इंटू 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 को 64 से मल्टीप्लाई किए तो 256। ओके, तो t7 बराबर हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।